जो कहते हैं ना कि आपका कुछ नहीं हो सकता, वो भी हैरान हो जाएँगे आपकी तरक्की को देख के। सच कह रही हूँ मैं। आपके पास अगर पैसा है ना तो सब आपका साथ देते हैं, वरना कोई मतलब भी नहीं रखना चाहता। ये बिल्कुल आजकल के ज़माने की सच्चाई है। अगर व्यक्ति कोई कहता है कि मेहनत करो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर ये है मेहनत के साथ-साथ भाग्य भी बहुत कुछ साथ देता है। अगर भाग्य साथ ना दे तो हमारे जो है बने-बनाए काम भी हमारे नहीं हो पाते और हमारी मेहनत भी रखी की रखी ज रह जाती है। देखते हैं ना कि मज़दूर कितनी मेहनत करता है, कितना अमीर हो पाता है। सिर्फ़ अपनी रोज़ का रोज़ी-रोटी का ही मुश्किल से उसका पूरा पड़ पाता है। तो मेहनत करने के साथ-साथ हाँ, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, कर्म ज़रूर करने चाहिए, वो तो पहले है। लेकिन उसके साथ-साथ आप अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए कुछ उपाय भी करने होते हैं। और अगर आप अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए कुछ उपाय कर लेंगे, तो आपकी मेहनत का फल आपको पूरा का पूरा मिलेगा। नहीं तो आप केवल मेहनत करते रह जाओगे और ऐसा होता है, कई लोग मेहनत भी करते हैं लेकिन उन्हें उनका उसी हिसाब से फल नहीं मिल पाता अपने कर्म के हिसाब से। और कई लोग क्या है बिल्कुल मेहनत नहीं करते, फिर इतने ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी वो बहुत अधिक फल पा लेते हैं। तो उसका ये है कि कर्म तो होते ही हैं और भाग्य भी होता ही है। अगर भाग्य किसी किसी कारणवश ऐसा है कि हमारा किसी कारणवश भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने ही पड़ते हैं। और जैसे कि हम कोई भी काम करने चलते हैं तो हमारा काम होने को होता है तो अचानक से रुक जाता है, काम नहीं बन पाता। ऐसा होता है ना बहुत लोगों के साथ कि अरे अब तो ये काम होने ही वाला था और अचानक से जब वो काम की बिल्कुल घड़ी नज़दीक आ जाती है वो काम नहीं हो पाता। और लक्ष्मी की प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, रोड़े आते हैं, बनते-बनते काम बिगड़ते हैं। और साथ ही साथ कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो अच्छा तो हो नहीं पाता, बुरा पहले हो जाता है। तो ये क्या है, ये है भाग्य की अड़चनें। तो इसको हम प्रबल करने के लिए हमें उपाय भी करने पड़ते हैं। जैसे हम मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, वैसे अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए भी कुछ हमें जो है उपाय करने पड़ते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और गुरु जी द्वारा बताई जो उपाय हैं मैं आपको बताती हूँ और जो कि लोगों ने आजमाए हुए हैं और लोग कमेंट भी करते हैं। तो वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसा उपाय शेयर नहीं करती हूँ जिससे कि आपका वक़्त बर्बाद हो और आप करें भी उसे बेचारे बहुत आस के साथ और आपका कोई काम भी ना बने। तो ऐसा उपाय मैं कोई भी अपने चैनल पे शेयर नहीं करती हूँ। जो लोगों के आज़माए हुए हैं और जो मेरे आज़माए हुए हैं, वो ही मैं उपाय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लेना, चाहे आपकी कैसी भी समस्या हो, धन संबंधी समस्या तो बहुत ही जल्दी आपकी सोल्व होगी, आपको कमाई के रास्ते मिलेंगे। अगर आपका व्यापार है, पहले से है, चल नहीं रहा है, तो वो भी देखिए किस तरह से चलने लगेगा। नौकरी नहीं लग रही है, जो भी मनोकामना है, मतलब जिस भी कामना से आप लोग इस उपाय को करेंगे, वो सारी ही मनोकामना आपकी इस उपाय से पूरी होगी। एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिए और ये उपाय ऐसा है, इसे हमें सिर्फ़ हफ़्ते में 1 ही दिन करना है। तो हफ़्ते में 1 ही दिन करना है और क किस दिन से शुरू करना है? ये करना है हमें शुक्रवार से शुरू। शुक्रवार के दिन से हम इसे शुरू कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या अंधेर पक्ष का। तो हम इसे किसी भी मतलब शुक्रवार मेन है इसका शुक्रवार का दिन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ सामग्री देख लेते हैं। कुछ सामग्री अपने पास आप ले आना और कुछ सामग्री तो आपको अपने घर से ही मिल जाएगी। तो हमें क्या-क्या सामग्री लेनी है और जो भी हमें सामग्री लेनी है वो सब बराबर मात्रा में लेनी है। ये आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग अपने पैसों के हिसाब से ले सकते हैं। 20-20 रुपए की भी ले सकते हैं, 25-25 रुपए की, जितने की भी आप लेना चाहें। पहले कम ही सामग्री लाएँ और जितनी भी सामग्री मैं बताऊँगी सब बराबर मात्रा में लेनी है। तो सबसे पहले है पीली सरसों। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं तो 50-50 ग्राम ही हर चीज़ लें, मतलब पैसों के हिसाब से बराबर ना लें। जैसे ये है कि पीली सरसों ले लें और इतने ही नारियल की गिरी है होती है, ये सूखा नारियल जो होता है, उसे फिर घिस लें या मिक्सी में पीस लें। तो 85 ग्राम आप नारियल की गिरी ले लें और सफ़ेद गुग्गल ले लें और लौंग, इलायची ले लें। अब जैसे ये लौंग और इलायची है, अब आप सोचोगे ये भी 50-50 ग्राम लेनी है, नहीं। लौंग और इलायची आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। और गुड़ ले लेना है, दालचीनी का पाउडर ले लेना है, 1 चम्मच हमें गाय का घी ले लेना है। तो हमें क्या करना है, ये जैसे पीली सरसों हमने 1 चम्मच ले ली, 1 चम्मच हमने नारियल की गिरी का बुरादा ले लिया, ठीक है? और 1 चम्मच हमें लेनी है सफ़ेद। अब आपको कम से कम बता रही हूँ, अगर मान लो हमने 1 चम्मच सफ़ेद गूगल ले ली और 1 चम्मच हमने लौंग लौंग का हमने फिर इनका पाउडर बना लेना है मिक्सी में। लौंग का पाउडर ले लिया, 1 चम्मच इलायची का पाउडर ले लिया, 1 चम्मच हमने गुड़ ले लिया, 1 चम्मच हमने ले लिया दालचीनी का पाउडर। इस तरह से हमने सारी चीज़ बना ली है मिक्सी में। और दालचीनी का तो पाउडर है, वो पहले से ही पाउडर है, तो इसे दालचीनी के पाउडर को और गाय के घी को एक तरफ रख दें, बाकी चीज़ों को हम बराबर पीस लें। और फिर क्या करना है, शुक्रवार के दिन इन सभी चीज़ों को हमें
मिलाकर एक उपाय करेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, शाम के टाइम गोधूली बेला में यानी कि शाम के वक़्त जब सूरज छिपने को होता है उस वक़्त हमें ये उपाय करना है। एक गाय का उपला ले लेना है और उसे गैस पर हमें जला लेना है। जैसे हम धूनी देते हैं ना, इस तरह से हमें जलाकर धूनी की तरह तैयार कर लेना है। और किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी प्लेट में जिसमें भी आप धूनी देते हैं, तो उसमें हमें ये थोड़ी-सी सामग्री डाल देनी है। और अपनी तर्जनी उँगली से अंगूठे की सहायता से 9 बार, जो हमने ये दालचीनी अलग रखी थी, उसे 9 बार एक-एक चुटकी करके हमें इस पर डाल देनी है, किस पर, जो हमने ये धूनी तैयार की है गाय के उपले की। और क्या मंत्र बोलना है? हमें बोलना है त्रीम। एक बार त्रीम बोला और हमने 1 चुटकी दालचीनी डाल दी। फिर दूसरी बार हमने त्रीम बोल के दालचीनी डाल दी। इस तरह हमें 9 बार त्रीम बोलना है और इस तरह से हमें करना है। और फिर क्या करना है, इस सारे जो उपले को और इसे जो भी सामग्री पूरे घर में हमें घुमाना है, जितने भी हमारे कमरे हैं सब जगह हमें घुमाना है। और ये देखिए इतना अचूक और इतना चमत्कारी उपाय है, रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। जैसे जैसे आप ये उपाय करना शुरू करेंगे हर शुक्रवार को, आप देखेंगे कि आपकी किस्मत, आपके दिन बदलने लगे हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी है, बिगड़े काम आपके बनने लगे हैं और आपके तरक्की के मार्ग खुलने लगे हैं। सच में कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। इसे एक बार इस उपाय को श्रद्धा लगन विश्वास के साथ करके देखिए और माता राजेश्वरी आपकी किस्मत बदल देगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है माता रानी का। इस उपाय को करके कितने ही लोगों ने अपने जीवन को संवारा है। आप भी इस उपाय का जरूर करिए और माता रानी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय माता की। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अंत में मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक बार नए उपाय के साथ। जय माता की।